वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि आप किसी इंसान की यादों में डूब जाते हो। ऐसे डूबते हो जैसे एक बंदा समंदर में डूब जाता है, ऐसे उस इंसान की यादों में डूब जाते हो। उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, कौन-सी साइकोलॉजी होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। इवन आप भी किसी इंसान के साथ ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी रिकमेंडेशन नहीं होती, ठीक है? सबसे पहली चीज़, एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है पुश एंड पुल, जो कि मैंने अपने उस चैनल पे जो पहला चैनल है उस पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बात को समझना है। आप एक चीज़ को समझो, इंसान का जो ब्रेन है वो एग्ज़ैक्टली उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है, जो चीज़ उसको डिफरेंट टेस्ट देती है। मैं आपको थोड़ा और डीपली इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आप अपने केस को देखें, वो बंदा आपको एक वक़्त में डिफरेंट इमोशंस देता है। आपको वो हँसाता भी है, वो रुलाता भी है, वो मिस भी करवाता है, वो क्रेविंग भी करवाता है। वो डिफरेंट आपके इमोशंस जो है ना वो क्रिएट करता है। रोते भी हो आप, हँसते भी हो उसके साथ, अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हो। यानी कि डिफरेंट चीज़ें हैं। और इन डिफरेंट चीज़ों की वजह से आपका जो ब्रेन है उस इंसान की यादों से नहीं निकल रहा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि अगले बंदे को रुलाओ, बट ये चीज़ समझो कि आपने उस इंसान के साथ एक ही स्ट्रेट लाइन में उस बंदे के साथ बिहेव किया है। कभी आपने उसको सैडनेस नहीं दी होगी, मैं ये नहीं कह रहा हर्ट करो, जनरली एक बात कर रहा हूँ, चलें उन चीज़ों को भी छोड़ें। कभी आपने उस इंसान को मिस करने का स्पेस भी नहीं दिया होगा, कि वो आपको याद करे, वो थोड़ा क्रेविंग करे। उसको आपकी याद आए और उसकी वजह से सैड हो जाए कि यार ये बंदा कहाँ गया? लेकिन आपने ये चीज़ नहीं की होगी। इसलिए ये जो पुश एंड पुल टेक्निक है, ये यूज़ होती है। पुश एंड पुल टेक्निक का क्या मकसद है? मिसाल के तौर पर इसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिवली बताऊँगा। पुश का मकसद होता है धक्का देना, पुल का मकसद होता है खींचना। आप किसी को धक्का देकर खींच रहे हो, धक्का देकर खींच रहे हो। ये चीज़ उस बंदे के ब्रेन में ऐसे आपके थॉट्स क्रिएट करती है कि वो बंदा आपके ख़्यालों में डूब जाता है। कैसे? अब इसका पॉज़िटिव वे यूज़ करेंगे हम। पॉज़िटिव वे क्या है? आप सपोज़ करें अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं या आप सारा दिन किसी से बात नहीं करते, शाम को करते हो 1 घंटा या आधा घंटा आप किसी से बात करते हैं। अब सुबह के टाइम आप क्या कर रहे हो? उसको पुश कर रहे हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको टाइम नहीं दे रहे। शाम को आप उसको पुल कर रहे हो। वो अच्छी मेमोरीज़, वो आपने बड़े अच्छे से बात की है, फिर रात गुज़री, दूसरा दिन वो बंदा वेट करेगा उस टाइम का। उस वेटिंग के अंदर वो आपको याद करेगा, वो मिस करेगा, वो देखेगा। अब ये नेचुरली हो रहा है, पुश एंड पुल। एक होता है जो चीज़ ठीक नहीं होती कि आप किसी बंदे को अचानक काफ़ी तवज्जो दोगे, पीछे हट जाओगे, तवज्जो दोगे, पीछे हट जाओगे, तवज्जो दोगे, पीछे हट जाओगे। उसको कभी ऐसी कोई बात कह दी, सुना दी, जानबूझ के आप कर रहे होते हो। तो ये जो जानबूझ के करना होता है, इसकी मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये चीज़ करोगे तो शायद आपको नुकसान हो, लेकिन नेचुरली करोगे वो इंसान उतना ज़्यादा आपकी सोचों में जाएगा और होता ऐसे ही है। यही साइकोलॉजी है, इसको देखें, अपने केस को आइडेंटिफ़ाई करें, समझें, आपको दिखेगा कि वो बंदा आपको डिफरेंट इमोशंस दे रहा है। इस चीज़ की तो श्योरिटी है, श्योरिटी है। दूसरी चीज़, इसको बोला जाता है द कंट्रास्ट प्रिंसिपल। कंट्रास्ट प्रिंसिपल का क्या मकसद होता है? अगला बंदा आपके अंदर कोई चीज़ डिफरेंट फाइंड आउट करता है और कहता है यार ये चीज़ हमारे अंदर मैच नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका रिलीजन, आपका फ़िरका मैच नहीं होता, शायद हमारा फ्यूचर ना हो। अब ये चीज़ आपको पैनिक देती है, आप उससे लड़ते हो, एक डिफरेंस उसने बना दिया। या तो माली हालात का डिफरेंस बनाया जाएगा, कास्ट का, फलाँ-फलाँ, और वो चीज़ पहले नहीं की, लेकिन बाद में उसने ये चीज़ कर दी। अब आप उस चीज़ की वजह से स्ट्रेस में भी जाओगे, मिन्नतें भी करोगे, उसकी यादों में डूबना भी शुरू हो जाओगे कि उसने ऐसा क्यों किया,
फलाँ-फलाँ चीज़ें तो ठीक है, इन चीज़ों में क्या रखा है, ये ऐसा इसको नहीं करना चाहिए। हो सकता है अगर वो करना चाहे, वो खुद नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी भी है। आप यूँ उसके ख़्यालों में जाते हो, डूबना शुरू हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या ठीक है, क्या गलत है। इतना आप उस इंसान की यादों में डूबना शुरू हो जाते हो। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता है, ठीक है ना? तो ये तरीक़ेकार होता है, जो लोग जो है ना आपके साथ यूज़ करते हैं। फिर एक और टेक्नीक है, इसको बोला जाता है कन्वर्सेशन स्लाइटली अनफिनिश्ड रखनी है। बात करते हुए कोई बात अगला बंदा कंप्लीट नहीं कर रहा, थोड़ी-सी रखी हुई है या कन्वर्सेशन से अचानक से निकल गया है। ना आपको बताया ना कुछ और। कभी-कभार वो इस टाइप की हरकत करता है। इस चीज़ पे आपको शदीद गुस्सा भी आता है उस इंसान पे, आप तड़प जाते हो। आपको आग लग जाती है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? ठीक है? मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए या ये बंदा गलत है, ठीक है? जिसकी वजह से ये मेरे साथ इस टाइप की चीज़ें कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को आपने अंडरस्टैंड करना है, जिसकी वजह से आप उस इंसान की यादों में चले जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या? और आप रोते रहते हो, आप उसकी सोचों में डूबना शुरू हो जाते हो। स्ट्रेस का लेवल आपका जो है ना, वो दिन-ब-दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी इसी रीज़न की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा याद रखिएगा, वो जो इंसान है ना, वो आपको आहिस्ता, 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 आहिस्ता चेंज करेगा। आपकी चीज़ें चेंज करेगा। आपका हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, आपकी रूटीन चेंज कर दी, आपकी दूसरी चीज़ें चेंज कर दी। जब वो इंसान आपके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐसे चेंज करता है, ये चेंज लाता है, तो आपको नहीं समझ आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कि उसने आपके अंदर चेंज लेके आ गया, उसके बाद वो थोड़ा-सा पीछे हट गया, अटेंशन को उसने खींच लिया, तो आप उसकी सोचों में डूब जाओगे कि मैंने तो उसके लिए घर ले रहा था, मैं तो उसके लिए गाड़ी ली, मैंने उसके लिए कटिंग करवाई, मैंने ये, मैंने वो अपने आप को रीशेप किया है। तो आप उसकी यादों में डूबना शुरू हो जाते हो, सोचों में जाना शुरू हो जाते हो। तो ये लोग साइकोलॉजी या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जिनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। कुछ लोग बिल्कुल पीक पे नेगेटिव चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे चक्कर होते हैं। हमारे पास केसेज़ आते हैं, हम लोगों की जो टैक्टिक्स होते हैं, वो उन्हीं के अगेंस्ट भी कर देते हैं, ठीक है? और साथ में हम लोगों को बताते हैं, ये आपके साथ ये टैक्टिक यूज़ कर रहा है, ये टेक्निक यूज़ कर रहा है, इसकी इस टेक्निक में आपने ऐसे नहीं आना। ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये माइंड गेम खेल रहा है, ये गिल्ट ट्रैपिंग कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं, ताकि वो लोग इस टाइप के शिकारियों से बच सकें। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।